अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने पीपीएससी के लिए अप्लाई करना है और ख़ास तौर पे वो पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अप्लाई होती है पीपीएससी की, इसमें आपने बहुत ही एहतियात से काम लेना होता है, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं कि वो कहते हैं कि उनसे वो सिलेक्शन नहीं हो रही। कोई कहता है कि हमारी डिग्री की तरतीब गलत हो गया, सीक्वेंस गलत हो गया। कोई कहते हैं कि आईडी कार्ड की जगह पे हमने चालान फार्म कोई तस्वीर अपलोड कर दी है या डिग्रीज़ में कोई चेंजिंग आ गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरह आपने एहतियात के साथ हर चीज़ को आपने अपलोड करना है, और अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ गलत हो जाती है तो आपने उसको किस तरह चेंज करना है। तो आपने एंड तक ये वीडियो देखनी है, और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन वाला बटन लाजमी दबाना है, ताकि अगली जितनी भी वीडियोज़ हों और इसके अलावा जो हमारे पीपीएससी के फ्री सेशन आ रहे हैं वो भी आप तक पहुँचते रहें। तो इन सब की मालूमात आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा पीपीएससी के चांस के बारे में भी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने पूछा, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले जो स्टार्ट बार है उसमें से आपने गूगल क्रोम को खोलना है। जब आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो इस पेज पर आप देखेंगे कि जो गूगल की वेबसाइट है वो खुल गई है। अब आपने पीपीएससी के जो वो लिखना है। तो पीपीएससी लिखने के बाद पीपीएससी की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूज़ पेन है, ये एडमिशन वगैरह, ये सारा कुछ ये यहाँ पे होगा। तो आपने ये वाली जो जगह है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज खुल के आएगा वो ये देखें, ये आ गया। ये मुख्तलिफ़ किस्म की एडवर्टाइजमेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो जॉब्स हैं वो आपके सामने इसकी डिटेल खुल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल नंबर, ये तरतीब के साथ है। उसके बाद ये ऐड नंबर है, फिर केस नंबर आ गया, पोस्ट नेम, डिपार्टमेंट, ये जो एडवर्टाइजमेंट थी उसकी डेट क्या है और उसकी क्लोजिंग डेट। तो ये सारी की सारी तफसील सामने आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, उसके बाद आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर आप इस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पर करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो होगा आपके पास अगला पेज खुल जाएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये डिपार्टमेंट ये है, या इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन होगी। आपने इन सारी डिटेल को एक दफ़ा पढ़ लेना है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन होगा कि इसकी सीटें कितनी हैं, वुमेन के लिए कितनी हैं, या कोई डिसेबल पर्सन है उसके लिए कितनी है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन होगा कि इसकी फ़ीस कितनी है और आखिरी जो क्लोजिंग डेट है वो क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ये सारी आपने जब पढ़ ली हो तो उसके बाद आपने जो फिलअप फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस वाला पेज आ जाएगा, जिस पे ये लिखा होगा कि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। अपना और वालिद का नाम भी हर हाल में आपने ठीक लिखना है। इसके अलावा आपने अपना जो नंबर देना वो पोर्टेबल ना हो। पोर्टेबल से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर एक नंबर है 0331, तो ये जो है ये यूफ़ोन का कोड है। अगर आपने ये सिम जोंग में कराई है किसी और में कराई तो इसको पोर्टेबल कहते हैं। तो कोशिश करें पोर्टेबल ना हो, क्योंकि इसकी वजह से मैसेज का बहुत ज़्यादा इशू बनता है। तो आपने ये सारी पढ़नी है। उसके बाद ये नीचे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का आप नीचे नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो उसके बाद आपको ये सामने जो नज़र आएगा वो देखें, यहाँ पर लिखा गया कि आपने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और वो जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। उसके एडवर्टाइजमेंट नंबर भी, केस नंबर भी, सारा कुछ यहाँ पर लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो जगह नज़र आ रही है आपको, आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं तो 311 जो कुछ भी है। इसके बाद नीचे आपने उस आईडी कार्ड नंबर को वेरीफाई करना है। ये याद रहे कि ऊपर जो आपने नंबर लिखना है वो डैशेज़ के साथ हो, उसमें डैश होना चाहिए, और नीचे जो नंबर हो उसमें कोई डैश नहीं होना चाहिए, वो आपने सिंपल फॉर्मेट में लिखना है। जब आप ये लिख लेंगे तो आप पेज के ऊपर कहीं भी क्लिक करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे वाला जो ईमेल एड्रेस का ऑप्शन है वो ओपन आ जाएगा। वो ओपन होने से पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा हो जाएगा ये वैलिड CNIC है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आप ईमेल लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जब मोबाइल नंबर लिखेंगे तो देखें वो आपको बताएगा कि आपने पोर्टेबल मोबाइल नंबर नहीं देना, जहाँ पर लिखा हुआ है विच इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर।
उसके बाद आपने ये लिखना है टू फिल द फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर। उसके बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। तो ये जो पेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है, बिल्कुल ख्याल से इसको फिल करना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले ये होगा, आप देखेंगे जो आपने चीज़ें अपलोड की थी पीछे या डिटेल लिखी थी, उसमें आपका आईडी कार्ड नंबर होगा, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये भी होगा कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। फिर आपने जेंडर पे क्लिक करना है। जेंडर पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद नीचे आ जाएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर 1 जनवरी या कम जनवरी 1990 हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो आगे इम्पोर्टेंट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। बहुत से दोस्त हैं जो पूछ रहे थे कि एनओसी लेना ज़रूरी है या नहीं है, अगर हम बाद में ले लें तो क्या होगा, अगर अभी ले लें तो फिर क्या होगा। तो ये जो सारी तफसील है मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि एनओसी लेने का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने एनओसी ले लिया है तो ये ठीक है कि आपकी पिछली सर्विस काउंट नहीं होगी, लेकिन आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसमें इसको कहते हैं कि थ्रू प्रॉपर चैनल आपके पास ये जवाब होगा कि देखो मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है और मैं इस एक्सपीरियंस को आगे इन्हेंस करना चाहता हूँ। तो मुझे एनओसी इसी बेस पे मिला क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को सरअंजाम दे रहा था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है येस। जब आप येस क्लिक करेंगे तो नीचे एक और पेज खुल के आ जाएगा, नीचे तफसील आ जाएगी। फिर आपने सिलेक्ट करना होगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं जो आप किस डिपार्टमेंट में हैं, फेडरल में हैं या पंजाब में है, ठीक है। तो फेडरल का एरिया आपको पता है इस्लामाबाद का है और जो पंजाब का एरिया है अगर आप उसमें मुलाजिम हैं तो आपने इसमें से सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपने सिलेक्ट किया कि पंजाब, ठीक है। तो उसके बाद आपने नीचे लिखना है, ये आपको नज़र आ रहा है कि डेट ऑफ जॉइनिंग, यहाँ पर आपने डेट ऑफ जॉइनिंग लिखनी है कि आपने कब उसको उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद आप मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिखे हैं 1/2/2012, ठीक है। तो ये कम फरवरी 2012 अगर आप लिखते हैं तो फिर आप उसमें से देखेंगे कि आपकी सर्विस कितनी हो चुकी है। इस सर्विस को काउंट करने के लिए आपने इसको माइनस करना होगा। मिसाल के तौर पर जैसे आज की डेट है, आज की डेट है तो आज की डेट 28 तारीख है, आपने 28 में से 2 फरवरी को या 1 फरवरी को उसमें से माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगी वो आपकी सर्विस होगी और वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इस सर्विस को काउंट करने का आसान तरीका ये है कि जो दोस्त गवर्नमेंट में मुलाजिम है जब उनकी पे स्लिप आती है तो पे स्लिप के ऊपर भी उनकी सर्विस का जो लेंथ है उस वो वहाँ पर मेंशन होती है। और उसके बाद जो अगला चौथे नंबर का पॉइंट है वो ये है कि वो लिखा हुआ है कि क्या आपने अपना एनओसी ले लिया है या नहीं लिया। इस पर भी आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मिसाल के तौर पर अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हैं तो गवर्नमेंट मुलाजिम ना होने की सूरत में आपने ये जो यहाँ पर नो क्लिक करना है। जब नो करेंगे तो वो वाला जो फार्म था वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखें, आगे लिखा हुआ है कि आप डिसेबल हैं या नहीं है। अगर आप डिसेबल हैं तो पीपीएससी की तरफ से आपको जो चालान फार्म होता है उसकी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि आप रिटायर आर्म फोर्सेस से हैं तो उसमें से भी आपने करना है कि नहीं। लेकिन अगर आप डिसेबल हैं तो उस सूरत में आपको अपना रेफरेंस नंबर जो है, लेटर रेफरेंस नंबर डिसेबल सर्टिफिकेट का जो डिपार्टमेंट की तरफ से या हेल्थ की तरफ से इशू होता है वो भी आपने यहाँ पर लिखना होता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट की इशू डेट लिखनी होती है। फिर आगे आपने उसके नीचे तफसील भी लिखनी होती है। तो उसके बाद आपने ये भी मेंशन कर देना कि अगर आप ब्लाइंड हैं या अगर आप नहीं देख सकते तो फिर आप यानी कि पेपर किस तरह देंगे। उसमें ये तरीका होता है कि पीपीएससी की तरफ से एक नुमाइंदा होता है या एक सिलेक्ट होता है बंदा जो आपकी पेपर करने में हेल्प करता है। जो आप उसको जवाब बताएंगे तो वो उसके ऊपर टिक कर देगा। तो ये पीपीएससी की तरफ से एक बंदा लाजमी वहाँ पर मौजूद होता है। तो उसके बाद आपने अगला जो है, अगला स्टेप आपको नीचे नज़र आ रहा है कि आपने अगर उसमें बताना है कि आर्म फोर्सेस में है तो आपने उसकी लेंथ सर्विस भी बतानी है। उसके बाद आपने सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर फिल एप्लीकेशन को क्लिक करना है। ये करेंगे तो आगे जो मेन पेज खुल के आएगा, इस पे आपने देखना है कि यहाँ पर सबसे ऊपर आपका CNIC लिखा होगा। जो आपने CNIC अपना लिखना था वो लिखा होगा। उसके बाद नीचे पोस्ट नेम होगा और नीचे डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेक्चरर लिखा होगा और यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 24 और उसके बाद /2020 होगा और यहाँ पर जो आपका केस नंबर है वो लिखा होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसको सिलेक्ट करना है।
यहाँ पर फ़ोटो को। तो फ़ोटो के बारे में लिखा हुआ है कि ये जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका जो साइज़ है वो 25 केबी से ज़्यादा ना हो, यानी कि इससे कम होना चाहिए। चाहे तस्वीर जिस तरह मर्ज़ी आती है, छोटी हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ़ ये इसलिए होता है कि ताकि आपके फ़ार्म के ऊपर कंप्लीट आ जाए। तो आपने यहाँ पर चूज़ फ़ाइल करना है। जब चूज़ फ़ाइल करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुलेगी। आपने इसमें से तस्वीर सेलेक्ट करनी है और पीपीएससी के जो नीचे लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो, तो वो खुद ब खुद इसको अपलोड कर देगा रिफ़्रेश करके। उसके बाद आपने जो CNIC है वो देखना है कि उसकी सिर्फ फ्रंट तस्वीर आपने वो करनी है। जब फ्रंट पिक्चर पे आप इसके चूज़ पिक्चर पे करेंगे तो यहाँ पर तस्वीर खुल कर आ गई है। तो उसमें आप देखेंगे कि आपने इसको सिलेक्ट किया, अपलोड करेंगे तो उसके बाद ये भी अपलोड हो जाएगी। इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये पिक्चर रेलिवेंट हो। ऐसा ना हो आप यहाँ पर अपने चालान फार्म की तस्वीर अपलोड कर दें या किसी और चीज़ की अपलोड कर दें। उसके बाद आपने देखा है ना, जो बैंक आपने रसीद जमा कराई है तो वो क्या करना है उसका, आपने ये देखना है बैंक रिसिप्ट इंफॉर्मेशन स्टेटस, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा नॉट एंटर्ड। आपने इसके ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको एक अगला जो पेज है वो खुल कर आ जाएगा। वहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पर आपकी ये तस्वीर थी, ये आ गई है, तो आपने इसको अपलोड कर दिया। तो जैसे ही अपलोड कर देंगे, अपलोड करने के बाद आपके पास देखें ये मिसाल के तौर पर चालान फार्म की तस्वीर आ गई। आपने फिर उसकी डेट लिखनी है जिस डेट को आपने जमा कराया था। तो ये बैंक का नंबर है वो भी उसके ऊपर मौजूद होगा। मिसाल के तौर पर 0125 है तो वो भी आप इसके ऊपर मेंशन करेंगे। आप बताएंगे कि आपने कौन से बैंक में जमा कराई है, नेशनल बैंक था या स्टेट बैंक था, जो भी था उसमें आपने जमा करवाइए, तो उसका नाम यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद नीचे सिटी नेम लिखना है कि कौन सा सिटी था उसमें आपने जमा कराई थी। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं कि फैसलाबाद में जमा कराई थी। फिर उसके बाद उसकी जो ब्रांच है वो लिखना है और आपने उसकी कीमत भी लिखने के बाद इसको सेव कर लेना है। जब आप सेव कर लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि सारी चीज़ें यहाँ पर सेव हो गई हैं, क्योंकि ऊपर आप यहाँ पर आपकी ये जो तस्वीर है वो भी नज़र आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो ओरिजिनल 2 रसीदें बच जाएँगी, एक तो बैंक वाला ले लेगा, बाकी जो 2 हैं वो आप अपने पास सँभाल के रखनी है और इंटरव्यू के वक्त वो जो पीपीएससी का नुमाइंदा वो आपसे ले लेगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जब आप देखेंगे तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो अगला नज़र आ जाएगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जो आपने पिक्चर और जो चालान फार्म का डाटा किया था, पिक्चर भी हो गया और चालान फार्म भी हो गया है। तो ये दोनों चीज़ें अपलोड हो गई हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है पर्सनल रिकॉर्ड। पर्सनल रिकॉर्ड से मुराद ये है कि आपने अपने बारे में डिटेल लिखनी है। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपने अपना नाम यहाँ पर मेंशन करना है, जो भी है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर नाम लिखेंगे, फिर अपना रिलीजन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद आपने CNIC पे देखना है, वहाँ पर आपकी एक्सपायरी डेट क्या है। जब आप फ्रंट साइड CNIC की देखते हैं तो उसके साइड पर लिखा होता है कि इसकी ये एक्सपायरी डेट है। इसकी एक्सपायरी डेट लिख लेंगे। उसके बाद आपने नीचे अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है कि आपका एड्रेस कौन सा था। जब आप एड्रेस लिख लेंगे, एड्रेस लिखने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर के अलावा कोई PTCL नंबर है, दूसरा नंबर है, वो भी आपने यहाँ लिखना है। तो एड्रेस के लिए आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये वही एड्रेस होगा जहाँ पर पीपीएससी आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स भेज सकती है। मिसाल के तौर पर इंटरव्यू लेटर हो गया या ये चीज़ें होगी, तो आपने इसको वो लिखना है कि जहाँ पर आसानी से डाक पहुँच सके। उसके बाद नीचे आपने अपना फादर नेम लिखना है। उसके बाद डोमिसाइल लिखना है। डोमिसाइल जिस ज़िले का हो आपने उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन होगा फैसलाबाद। तो आपने उसके अलावा वहाँ पर डेट भी लिखनी है कि जिस डेट को ये डोमिसाइल इशू हुआ था, क्योंकि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है या आपने उस डेट के बाद बनवाया है जब ये सीटें ख़त्म हो गई थी, तो वो डोमिसाइल एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, उसके बाद अपना स्टेटस लिखना है कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं। अगर आप सिंगल सिलेक्ट करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं। अगर आप लिखेंगे मैरिड, फिर आपने अपने जो वाइफ है या हस्बैंड है उनका नीचे नाम भी लिखना होगा। फिर वो नीचे तफसील होगी कि क्या आपके ऊपर कभी कोई केस चला है या आपको पाकिस्तान में आप पे किसी किस्म के कोई चार्जेज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर लिखनी होगी। ठीक है, तो अगर आपके पास इंजीनियर हैं तो आपके पास जो PEC का कार्ड है, या अगर आप डॉक्टर हैं तो PMDC का कार्ड वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर करनी होगी। इसके अलावा जो आगे मेन चीज़ है वहाँ वो ये है कि आपने यहाँ पर देखना है कि आपने जो टेस्ट सेंटर है उसको सिलेक्ट करना है। उसमें आप देखेंगे कि मुख्तलिफ सेंटर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर फैसलाबाद आ जाता है, लाहौर आ जाता है, बहावलपुर आ जाता है, मुल्तान आ जाता है। तो आपने उनमें से उसको सिलेक्ट करना है जो आपके
करीब तरीन है। उसके बाद नीचे जो है आपने चांस सिलेक्ट करना है। अगर आप पहली दफ़ा दे रहे हैं तो आपने ज़ीरो चांस सिलेक्ट करना है। अगर आप एक दफ़ा पहले दे चुके हैं, इसमें ये चीज़ आपके जहन में रहे कि ये उस पोस्ट के लिए कि आपने लेक्चरर के लिए अगर इससे पहले कभी अप्लाई किया है तो फिर, अगर आपने नहीं किया तो ज़ीरो लिख देंगे, और अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो आपने इसको एक कर देना। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन करनी है। जब सेव कर लेंगे तो उसके बाद आगे आ जाएगा कि आपने इन सारी मालूमात को पढ़ लिया है और आपने इसको नेक्स्ट करने लगे हैं। तो जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो अगला जो हिस्सा था वो आपके सामने आ जाएगा कि देखें आपने पर्सनल रिकॉर्ड को भी सेट कर लिया, बैंक की इंफॉर्मेशन को भी सिलेक्ट कर लिया और ये तस्वीर को भी कर लिया। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स किस तरह आपने अपलोड करने हैं और इसके बाद सर्विस का जो रिकॉर्ड है वो